Hello friends, I am CA Rajiv Arora. In the last video, we discussed about the advantages and disadvantages of partnership and the formation of partnership firm. अब अगर आपने अभी तक हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो रिक्वेस्ट यू टू काइंडली वॉच आवर यूट्यूब चैनल CA Plus and like and subscribe our YouTube channel. And in this video, we are going to discuss about सबमिशन ऑफ फॉर्म 15G एंड 15H। अब बहुत सारे लोगों के मन में एक क्वेश्चन राइज होता है कि बैंक या पोस्ट ऑफिस या बाकी जगह से उनको इंटरेस्ट इनकम आती है, तो आपको कब 15G या 15H फॉर्म सबमिट करना चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट 40,000 रुपीज़ तक है फ्रॉम अ बैंकिंग एंड अ कोऑपरेटिव सोसाइटीज विच इज़ इनटू अ बैंकिंग, जो बैंकिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो और अगर आप दूसरा किसी और सोर्स से आपका इंटरेस्ट 5,000 से ज़्यादा है तो आपका TDS कटेगा। और अगर आप सीनियर सिटीजन्स हैं और आपका बैंकिंग, पोस्ट ऑफिस या किसी और जगह से इंटरेस्ट इनकम 50,000 से ज़्यादा है तो भी आपका TDS कटेगा। तो उस TDS को अवॉइड करने के लिए 15G या 15H सबमिट किया जाता है। अब लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट द 15G। 15G वो लोग सबमिट कर सकते हैं हु आर इंडिविजुअल्स और HUF एंड हु आर रेजिडेंट ऑफ इंडिया। मीन्स कि NRI कैन नॉट सबमिट फॉर्म 15G। अब 15G उन लोगों के लिए जिनकी एज 60 से कम है और उनको लगता है कि उनकी टोटल इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट इनकम और अदर इनकम पुट टुगेदर इन अ फाइनेंशियल ईयर इज लेस देन द एग्जेम्पशन लिमिट। एग्जेम्पशन लिमिट मीन्स 2.5 लाख से कम है। अगर उनकी इंटरेस्ट इनकम मान लीजिए 1.5 लाख की है और उनकी बाकी सोर्सेज से इनकम 2 लाख रुपए की है तो 1.5 और 2.5 लाख 2.5 लाख रुपया, तो इसका मतलब है कि उनकी टोटल इनकम एग्जेम्पशन लिमिट या उससे कम है तो उनको फॉर्म 15G सबमिट कर सकते हैं। लेकिन आप 15G तब सबमिट नहीं कर सकते हैं लेकिन अगर मेरी टोटल इनकम मान लीजिए इंटरेस्ट इनकम है 3 लाख रुपए की और 50,000 की मेरी अदर सोर्सेज से इनकम है, 3.5 लाख की इनकम हो गई, लेकिन मेरा 80C का रिबेट जो है वो 1.5 लाख रुपए का है। लेकिन इस केस में एक कंडीशन है कि अगर आपकी इंटरेस्ट की इनकम एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो चाहे आपकी टोटल इनकम नॉन टैक्सेबल भी है तो भी आप 15G फॉर्म को सबमिट नहीं कर सकते हैं। अब इसी तरह वी कम टू द डिस्कशन ऑन 15H। अब फॉर्म 15H, 15H सीनियर सिटीजन्स कैन सबमिट इट टू द बैंक्स और पोस्ट ऑफिस और टू एनी अदर कंपनी। अब 15H फॉर्म आप अगर आपका टोटल इंटरेस्ट इनकम 50,000 से ज़्यादा है तो उस पर नॉर्मली बैंक्स या पोस्ट ऑफिस या कोऑपरेटिव सोसाइटीज यूज इन टू बैंकिंग फंक्शन वो आपका TDS काटती है। तो अगर आप सीनियर सिटीजन्स हैं और आपकी टोटल इनकम इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इनकम पुट टुगेदर फ्रॉम ऑल सोर्सेज इज लेस देन द एग्जेम्पशन लिमिट आफ्टर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर 80C, तो आप 15H फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको ये जो फॉर्म है अदरवाइज आपका TDS कटेगा। अब ये फॉर्म 15G या 15H की ड्यूरेशन सबमिट करने की क्या है, तो इट इज वंस इन अ फाइनेंशियल ईयर। हर साल आपको 15G या 15H फॉर्म एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर बैंक्स या पोस्ट ऑफिस में या जहाँ पे भी आपका इंटरेस्ट इनकम होती है वहाँ या आपका कोई बॉन्ड्स पे इंटरेस्ट आता है कंपनी डिपॉजिट्स पे, तो उनको आप सबमिट कर सकते हैं वंस इन अ ईयर और वो आपको स्टार्टिंग में ही सबमिट करना है। मान लीजिए आपका फर्स्ट क्वार्टर में आप सबमिट करना भूल गए तो आप कोशिश करिए कि सेकंड क्वार्टर के बिगिनिंग में ही उसको सबमिट कर दीजिए ताकि आपका अगर फर्स्ट क्वार्टर का TDS कट गया है तो कम से कम अगले 3 क्वार्टर्स का TDS आपका ना कटे। और जो आपका फर्स्ट क्वार्टर का TDS कट चुका है या आपने गलती से आप 15G या 15H फॉर्म सबमिट करना भूल गए हैं और बैंक्स या पोस्ट ऑफिस ने या अदर इंस्टीट्यूशन ने आपका इंटरेस्ट पे TDS काट लिया है, तो आपके पास क्या रेमेडी है। तो उस केस में आप अपनी रिटर्न फाइल करके उस जितना भी TDS कटा है उसका रिफंड ले सकते हैं। अब 15G या 15H फॉर्म जो है इट्स अ सेल्फ डिक्लेरेशन। मींस आपको अपने डिडक्टर को एक सेल्फ डिक्लेरेशन देनी होती है कि आपकी टोटल इनकम एग्जेम्पशन लिमिट से कम है और आपको ये फॉर्म इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं सबमिट कराना होता है। इस केस में आपको एक चीज़ का खास ध्यान रखना है कि आप अगर माइनर की इनकम और आपकी वाइफ की इनकम आप में क्लब होती है, देयर इज अ क्लबिंग प्रोविजन विच अप्लाइज, तो उस केस में माइनर या आपकी वाइफ ये फॉर्म 15G या 15G को सबमिट नहीं कर सकते हैं। तो और दूसरा आप अगर PF विड्रॉवल करते हैं और PF विड्रॉवल आप 5 साल से पहले करते हैं और 50,000 से ज़्यादा की अमाउंट है तो उस केस में आप 15G फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। उसमें ओनली कंडीशन ये है कि आपकी PF की विड्रॉवल अमाउंट प्लस इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज पुट टुगेदर हैज़ टू बी लेस देन द एग्जेम्पशन लिमिट। अब डिडक्टर के लिए क्या है, डिडक्टर जब भी आप कोई 15G या 15H फॉर्म सबमिट करते हैं तो डिडक्टर को इसका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर अलॉट करता है और उसकी रिटर्न उसको क्वार्टरली बेसिस पे 15G या 15H फॉर्म की सबमिट करनी पड़ती है और उसका रिकॉर्ड 7 साल के लिए अपने पास मेंटेन करना पड़ता है।
अब बहुत सारे लोगों के मन में एक क्वेश्चन राइज होता है कि सर, मैं बैंक में गया और मेरा डिपॉजिट से और बैंक वाले ने बोला कि ये फॉर्म साइन कर दीजिए तो आपका टीडीएस नहीं कटेगा। तो मेरे को मालूम नहीं है कि 15G और 15H की क्या इंप्लीकेशन है। सर, इसको समझिए कि दिस इज अ सेल्फ डिक्लेरेशन। मीन्स कि आप डिक्लेयर करके उनको दे रहे हैं कि आई हियर बाय डिक्लेयर आफ्टर पुटिंग नेम एंड एड्रेस एंड एवरीथिंग टुगेदर कि आई हियर बाय डिक्लेयर दैट माई इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज पुट टुगेदर इज लेस देन द एग्जेम्पशन लिमिट, हैंस काइंडली डू नॉट डिडक्ट माई टीडीएस। और उस केस में बाद में अगर आपका कहीं इनकम एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा जाती है तो कुछ केसेस में यह भी ऑब्जर्व किया गया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज स्टार्टेड गिविंग नोटिस टू दोज पीपल्स। तो आपको जब भी 15G या 15H फॉर्म सबमिट करना है तो आपको इसकी इंप्लीकेशन समझनी है। और अगर आपका फिर भी कोई डाउट या क्लैरिफिकेशन रह जाती है तो आप मेरे को नीचे नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल CA प्लस सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट यू टू काइंडली go and like our YouTube channel CA Plus, and thanks for watching this video. Thank you.